कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सैयद अमीनुल कादरी साहब मौजूद है। कुछ सवालात पे हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सैयद साहब, मालेगांव शहर में कुछ दिनों से खुदकुशी के वाक़ियात काफ़ी सामने आ रहे हैं, इसी के साथ साथ कत्ल होना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं भी जो है वो इस बात से बेपनाह फ़िक्रमंद हूँ, जैसा कि मीडिया के और सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात सामने आती है कि हमारा गुंबदो मीनार का शहर, इसमें कत्ल की वारदात और ख़ुदकुशी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि दुनियादार तबका, गैर तालीम याफ्ता तबका, इसमें ये वारदातें होती थी तो भी ताज्जुब होता था, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग और दीनदार कहलाने वाले घरानों में भी ये चीज़ें हो रही है। ये काफ़ी तशवीश की बात है। उसकी कई वजूहात है। आदमी ख़ुदकुशी कब करता है? आम तौर पे किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता है। जब इंसान सब तरफ से मायूस हो जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो तब वो उस तरफ कदम उठाता है। अगर हम ख़ुदकुशी की वारदात पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा समझता है या मुझे ऐसा लगता है कि हम ख़ुदकुशी की वारदात पर उसी वक्त कंट्रोल कर सकेंगे कि जब हम लोगों की मदद करना सीखेंगे। अखबार में दर्द भरी तहरीरें, कॉन्फ्रेंसों में दर्द भरी तकरीरें या इस्लाह मुआशरा के जलसों में लोगों को ख़ुदकुशी से रोकने की काविशें हमेशा नाकाम रहेगी, जब तक हम लोगों के मसाइल हल करना नहीं सीखेंगे। हम इस पे गौर करें कि लोग ख़ुदकुशी कर क्यों रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चियां ख़ुदकुशी कर रही हैं, वजह गैर शादीशुदा है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। आप मुझे बताएं, एक बच्ची का इंटरव्यू अभी घूम रहा है व्हाट्सएप पर, आपने भी सुना होगा। एक बच्ची किसी और के साथ शादी कर लेती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब देती है कि 41 लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे नहीं अपनाया, तो फिर मैं क्या करूं। तो उसने तो ये कदम उठा लिया। कुछ बच्चियां गैरतमंद होती है, तो सोचती है मैं अपने बाप पर बोझ हूँ, तो वो फांसी लगा लेती है, जहर खा लेती है। तो इसका हल हमें लोगों को देना होगा, बच्चियों को। अब रही बात बच्चों के, कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है, अगर कर्ज़ में डूबा हुआ है, कर्ज़दार उसको तंग करते हैं, लोग उसकी मदद नहीं करते, वो फांसी लगाता है। हालांकि जो वो ज़कात का एक मत जो कुरान ने बयान किया, वो ये भी है कि ज़कात उन लोगों को दो जो मक़रूज़ हैं, ताकि कर्ज़ से उनकी गर्दन को आज़ाद किया जा सके। लेकिन आप देखें, ये तसव्वुर भी ख़त्म है। उसके बाद फिर अगर कोई आपके पास कर्ज़ मांगने आए, आप उसको कर्ज़ दो, क्योंकि सदक़ा देने से अफजल है कर्ज़ देना। हदीस पाक में आता है, अगर किसी ने किसी को कर्ज़ दिया और कर्ज़ देकर मोहलत दी, जैसे 500 कर्ज़ दिया और मोहलत दे दी, तो रोज़ाना 500 रुपया उसको सदका करने का सवाब दिया जाएगा, उस वक्त तक जब तक कि वो कर्ज़ उसके पास लौट करके नहीं आ जाता। इसी तरह फिर कुछ लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी गुर्बत दूर करने की कोशिश की जाए। यानी कि हम कौम के मसाइल जब तक हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कि हम कौम को ख़ुदकुशी से नहीं बचा सकते। लेकिन अब जो लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि उनको चाहिए कि तकदीर पर सब्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको वसाइल दिए हैं, वो वसाइल के साथ खुश रहें, और अल्लाह ने जिनको मसाइल दिए हैं, वो मसाइल पर सब्र करें, और उसी के साथ वो यानी कि तकदीर जो उलझी हुई है, उसको नाखून तदबीर से संवारने की, सुलझाने की और बेहतर बनाने की कोशिश करें।